हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल दोस्तों 2020 में हिस्ट्री सेक्शन से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आज का यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल history of India, which one of the following is correct description of the term पारमिता। ठीक है, पारमिता भी बोलते हैं, पारमिता भी बोलेंगे। इसका मतलब है परफेक्शन। देखो, पारमिता का मतलब है परफेक्शन। बुद्धिज्म की जो महायाना एक तरह से सेक्ट है उसके द्वारा यूज किया जाता है। और परफेक्शन लाने के लिए जो लाइफ होती है बुद्धिस्ट मॉन्क की, वो 6 पारमिता को ज़्यादातर तवज्जो दिया है। 6 पारमिता में जनरली आप देखोगे, जैसे दान हो गया, सील हो गया, शांति हो गया, दया हो गया, ये सब चीज़ें 6 पारमिता पाती है। इससे ह्यूमन लाइफ परफेक्शन होती है। ठीक है, बोधिसत्व जो पाथ होती है उसमें चलने के लिए परफेक्शन होती है। तो ऐसा पारमिता के बारे में है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में, तो हमारा सी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, तो महायाना का पार्ट है, तो 1 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा यहाँ पे दोस्तों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ द 1884 रिवॉल्व अराउंड। देखो 1884 की रखमाबाई की जो केस है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी। उस समय जो क्वीन विक्टोरिया थी वहाँ तक रखमाबाई ने लेटर तक लिख दिया था। ठीक है, तो काफ़ी हाईलाइटेड एक केस है। एक महिला डॉक्टर थी जिसकी कि बचपन में ही, यानी कि 10-11 साल में ही इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, 10-11 साल में बचपन में शादी हो गई थी, तो बिना इनके मर्जी से शादी कर दी गई थी। तो उसके अगेंस्ट में जब ये यंग हुए तो उसके अगेंस्ट में बोले कि मेरे को शादी हो, मेरी सहमति से नहीं की गई थी। सबसे पहले आप बोल सकते हो तलाक इन्होंने अपने हस्बैंड को देने के लिए कोर्ट में गई थी। ठीक है, तो 1891 में लास्ट में ब्रिटिशर काल में ही यहाँ पे 10 साल से 12 साल बढ़ा दिया गया था कि जो भी हमारी मैरिज की होंगी वो हमारे 10 से 12 साल 10 साल से कम का मैरिज नहीं किया जा सकता है गर्ल्स का। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे रखमाबाई केस में यहाँ पे दिया गया था, जो कि मराठा यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, ह्यूमेंस राइट टू गेन द एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में नहीं की गई थी। यहाँ पे मैरिजल या कंसेंट होती है, एज ऑफ कंसेंट, और रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी वैवाहिक राइट के बारे में बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ये यदि आपको पता है तो ए, सी और डी यहाँ पे हटा सकते हो। ये वैवाहिक के बारे में किए थे, 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 का बी। अब हम लोग तीसरा देखते हैं यहाँ पे, इंडिको कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। देखो 1917 में भी आप देखोगे तो हमारी महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह भी किया था। वो इंडिको मूवमेंट से ही थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि नया इनोवेशन आ गया था। नए इनोवेशन में पहले जो कलर का यूज किया जाता था, अब सिंथेटिक कलर का यूज करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन में भी आप देखोगे जो सिंथेटिक कलर का यूज होने लगा था। तो 3 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे का दोस्तों यहाँ पे, वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज जो वेलेस्ली द्वारा इस्टेब्लिश किया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, और उसका फाउंडेशन किया गया था। वहाँ पे फाउंडेशन करने का मेन मकसद था, जो ब्रिटिशर थे यानी ब्रिटिश जो सिविलियन थे उसको इंडिया में ट्रेन किया जाए, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेन किया जाए, वहाँ पे लैंग्वेज सिखाया जाए, ये सब चीज़ के लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो 4 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उल गुलान और ग्रेट तुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखो उल गुलान को जैसे लिटरली इसकी मीनिंग आप देखोगे उल गुलाल का, तो असीम कोलाहल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोलाहल इसका मतलब है।
ये आदिवासियों के द्वारा जो वहाँ पे जो आप बोल सकते बिरसा मुंडा के जो रिवॉल्ट है उससे रिलेटेड है। आदिवासियों ने वहाँ पे जल जंगल और ज़मीन के बारे में दावेदारी की और विद्रोह स्टार्ट किया 1895 में। बाद में बिरसा को वहाँ पे रिवॉल्ट में बोल सकते ब्रिटिशर ने वहाँ पे दबाया गया। 1998 से 1900 ईस्वी के आसपास मुंडा जाति को ने हथियार जो उठाए थे उसके रिवॉल्ट में सप्रेस किया गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो उलगुलान या ग्रेट विद्रोह जो है, ग्रेट कोलाहल है, वो हमारी मुंडा रिवॉल्ट के बारे में यहाँ पे है, जो 1899 से 1900 के आसपास बात की गई थी। तो 5 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। छठा है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द स्कूल लिटरेचर ऑफ द एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंशियंट इंडिया की बात करिए। पन्नी इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि बात करोगे तो पन्नी आप बोल सकते हो कि जो ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर का ये हमारा बोल सकते हो कि ये इन्वेंशन किए हुए थे, जो कि 300 से 400 BC के आसपास ये वहाँ पे बिलोंग करते हैं। लेकिन पुष्यमित्रा जो शुंगा था वो आप बात करोगे तो जैसे पन्नी हमारे मौर्यन, आई थिंक मौर्यन टाइम से बिलोंग करते थे, और पुष्यमित्रा शुंगा पोस्ट मौर्यन में आप देखोगे शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी मगधा में। वो हमारी फर्स्ट जो 100 BC के आसपास बिलोंग करते थे। तो एसोसिएटेड यहाँ पे नहीं हो सकता, 100 या 200 साल का गैपिंग है, तो पहला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ए को आप रिमूव कर सकते हो और डी को रिमूव कर सकते हो यदि आपको पता है तो। दूसरा यहाँ पे अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धना। अमर सिन्हा की बात करोगे दोस्तों तो ये संस्कृत ग्रामर, ये भी इससे है, पोएट है। इन्होंने नवरत्ना जो गुप्ता पीरियड के दौरान जो नवरत्ना थी चंद्रगुप्ता मौर्य के दौरान, सॉरी विक्रमा, हाँ ठीक है, अच्छा हर्षवर्धन तो पोस्ट जो हमारी आप बोल सकते BC में बिलोंग करते हैं, CE में। अमर सिन्हा तो हमारे BC से यानी बहुत ही पहले एक तरह संस्कृत ग्रामर थे, जो कि गुप्ता पीरियड यानी कि सॉरी हाँ अमर सिन्हा गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन तो पोस्ट गुप्तन पीरियड से बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेट में हमारी गलत हो जाती है। अमर सिन्हा नवरत्ना में भी आते थे, गुप्ता जो हमारी असेंबली थी उसके, तो दूसरा स्टेट में हमारी गलत हो जाती है। यहाँ पे तीसरा ही बचता है, कालिदास जी एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता सेकेंड। बिल्कुल ही सही है, चंद्रगुप्ता सेकेंड को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो कालिदास उसी से बिलोंग करते थे। तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो 6 का हमारा C 3 ओनली आंसर है। 7वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। औरंग को क्या बोलते थे? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दिया है, हाँ औरंग एक्चुअली दोस्तों ट्रेजरी को नहीं बोलते थे, एक तरह से पर्शियन टर्म्स है। जो वेयर हाउस जो होती थी, यानी कि जो वेयर हाउस का मतलब आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जहाँ पे इकट्ठा की जाती चीज़ें, उसके जो हेड होते थे उसको औरंग बोला जाता था या वेयर हाउस को बोला जाता था। ठीक है, वेयर हाउस को बोला जाता था। तो यहाँ पे ट्रेजरी ऑफ स्टेट को नहीं बोला जाता था। पहला स्टेट हमारी गलत हो जाती है, ये भी हमारी टफ क्वेश्चन में आएगा। पहला स्टेट में गलत हो गया तो ए को रिमूव कर सकते हो और डी को रिमूव कर सकते हो। अब देखो बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ही सही है। बनिया अभी जो आप देखोगे कास्ट है वो ट्रेडिंग पार्टनर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट की तरह काम करते थे। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा यदि आपको पता है तो यहाँ पे बी आंसर हमारा हो जाएगा। तीसरा है मीरा सिदार डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये भी हमारा तीसरा स्टेट में हमारी सही है। तो 7 का हमारा बी आंसर हो जाएगा 2 और 3। 8वां यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पूछा गया। यहाँ पूछा है पहला, स्थिरवादीन बिलोंग टू द महायाना बुद्धिज्म। देखो स्थिरवादीन का मतलब है स्थिर, ठीक है, स्थिरवादीन मतलब स्थिर मतलब स्टेबल रहना। स्टेबल रहना मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव थिंकिंग है। और महायाना जो बुद्धिज्म है कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं है, वहाँ पे हीनयाना बुद्धिज्म है, उनमें कंजर्वेटिव थिंकिंग है। और जो कि थेरवाद से स्टार्ट हुआ था, जो कि सेकेंड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें थेरवाद और जो महासंघवाद अलग हुए थे। महासंघिका जो सेक्ट थे वो महायाना बाद में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो स्थिरवाद बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, ये हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाती है। तो पहला को आप रिमूव कर सकते हो, ये हमारी थेरवाद
या हीनवाद से बिलोंग करते हैं। तो ए को आप हटा दो, 1 को हटा दो, तो वो ए और डी यहाँ पे हट जाएगा। दूसरा यहाँ पे लोकत्ववादीन सेक्ट वाज द ऑफशूट ऑफ द महासंज्ञा सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। देखो ये हमारी महासंख्या जो सेक्ट थी उसके लोकत्ववाद की बात की गई थी, ये भी दूसरा स्टेप हमारी सही है। और महायाना बुद्धिज्म में डिफिकेशन ऑफ बुद्धिया महासंघिका से ही हमारी बाद में महायाना बुद्धिज्म बने थे, तीसरा स्टेप हमारी सही है। तो 8 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइमलाइन दोस्तों एक ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारी बुद्धिज्म थी, पहले जो बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें तो सब थेरवादी ही थे। सेकेंड जो बुद्धिज्म काउंसलिंग हुई थी उसमें से 2 सेक्ट निकल गए थे, एक थेरवाद एक महासंघिकाज। ठीक है, महासंघिका के निकल का है एक थेरवाद। थेरवाद को स्थिरवाद भी बोलते हैं। और महासंघिका जो होती है वो कंजर्वेटिव नहीं थी, थेरवाद कंजर्वेटिव थी। बाद में महासंघिका ने बहुत सारे आप बोल सकते हो कि जो तिब्बत जो एरिया है वहाँ पे महासंघिका या महायाना बुद्धिज्म वहाँ पे उजागर हुआ। और बोधिसत्व जो बात होती है वो महायाना से बिलोंग करती है और बुद्धा की मूर्ति की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो लिबरेशन है उसकी बात नहीं करती है, कि थेरवाद होती है इंडिविजुअल लिबरेशन की बात करती है, यानी सेल्फ नॉलेज और अपना जो कर्म है उसी से हमारी लिबरेशन होगी। लेकिन यहाँ पे महायाना बुद्धिज्म दूसरे की बुद्धिज्म लिबरेट करने की, अपनी जो लिबरेशन है उसको डिले करके दूसरे की लिबरेशन की बात करती है। तो ये सारी चीज़ें महायाना और थेरवाद में डिफरेंसेस है हीनवाद में। तो 8 का यहाँ पे आप देखोगे तो बी आंसर हो जाएगा 2 and 3। ठीक है, 8 का बी आंसर हो गया। 9वां है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट आफ्टर 19th सेंचुरी की बात करोगे तो यहाँ पे जो कॉलोनियल की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की इम्पैक्ट थी, इंडियन में जो हैंडीक्राफ्ट जो बहुत ही अच्छा फेमस था, एक तरह से बोल सकते हो कि वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो यही स्टेटमेंट हमारी सही हुई थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेर रियून्ड। ठीक है, तो 9 का हमारा ए आंसर हो गया। 10वां है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे है पहला स्टेटमेंट बोला है राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा। देखो प्रतिहारा गुजहारा, प्रतिहारा एक तरह से आप संघर्ष आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर द किंग भोजा, इसकी जो टाइमलाइन है वो आप है 910 सीई, 910 सीई से 913 सीई के आसपास है। ठीक है, तो 910 ही मान लेते हैं यहाँ पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, पल्लवा जो पावर है सदर इंडिया में तमिल कर्नाटका के आसपास थी। इसकी आप देखोगे टाइमलाइन तो 571 से 630 के आसपास है। ठीक है, तो 571 ही मान लो यहाँ पे है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर इन पुरांटका, चोला पावर 907 के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी हमारे सदर इंडिया से बिलोंग करते हैं। पाला डायनेस्टी फाउंडेड इन गोपाला, पाला डायनेस्टी की आप बात करोगे तो 750 के आसपास इनकी फाउंडेशन हुई थी। ठीक है, ये सारी एक तरह से आप बोल सकते हो कि टाइमलाइन है, इसको भी मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर यानी कि 2 हमारा सबसे पहला आ जाएगा। तो यहाँ पे बी आप रिमूव कर सकते हो और डी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आप देखोगे तो 750 यानी कि ए वाला चौथा हमारा आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी। तो 2 के बाद चौथा यहाँ पे सी यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो 2 4 1 3 हमारा सीक्वेंस ऑर्डर होगा। 10 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये हमारी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। 11वां दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग phrase define the nature of hundi generally referred to in the source of post हर्षा पीरियड। हुंडी दोस्तों एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होती है रिटेन फॉर्म में, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है हुंडी, और वो क्लेम करता है यानी कि बिल भेजता है, वो क्लेम करता है, पैसे की डिमांड करता है, उसको बोलते हैं हुंडी। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि पर्सन टू पर्सन एक तरह से हुंडी का यूज किया जाता था, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है। तो 11 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, हुंडी द ए बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे 12वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द बुक देसर
देसर कथर रिटन बाय द शंखाराम गणेश दिवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देसर कथर की बात करें तो एक तरह से जो पंडित शाखाराम थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मराठी ब्राह्मण थे। उन्होंने देसर कथर स्टोरी आप जो होती है कंट्रीज की जो ब्राह्मण को इन्होंने क्या बोला था, देसर कतर देसर कथर एक तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरह से इन्होंने जो पंडित शाखाराम गणेश थे उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल में अपना एक तरह से बुक्स या आप बोल सकते हो कि पत्रिका की तरह रिलीज किया था। यहाँ पे आप जो हमारा ही वार्न द अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट ऑफ हाइपोथेटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, ये भी हमारा इसमें मेंशन किया था। और जो हमारी स्वदेशी स्ट्रीट प्ले और फोल्क जो सॉन्ग होती है उसको भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था देसर कथर, यानी देश की जो हमारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई थी। तीसरा यहाँ पे द यूज ऑफ द देश बाय देशकर वाज द स्पेसिफिक कंट्रीज ऑफ रीजन इन द बंगाल। देखो बंगाल रीजन में नहीं, महाराष्ट्र रीजन में बिलोंग करता था। तो तीसरा भी स्टेट आपको पता है तो 3 को आप रिमूव कर लोगे तो हमारा 1 और 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो शाखाराम गणेश दिवस्कर थे मराठी ब्राह्मण थे, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इन्होंने स्टोरी ऑफ जो कंट्रीज है वो हमारे 1904 में देसर कतर लिखा हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे जो स्वदेशी स्ट्रीट प्ले है फोल्क डांस है उसको यहाँ पे मेंशन किया था। 12 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 13वां दोस्तों द गांधी इरविन पैक इंक्लूडेड द विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक की आप बात करोगे तो सेकेंड जो हमारी टेबल कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले की गई थी, यानी फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी बात की गई थी। तो 1931 में गांधी इरविन का पैक हुआ था, जिसमें से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी जो आप बोल सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से और ब्रिटिशर की तरफ से। तो यहाँ पे है इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेट किया था, ये भी इनवाइट किया था, ये भी हमारे सही है। दूसरा है विदड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस बहुत सारे पास किए थे उसको सप्रेस करने के लिए उसको भी विदड्रॉ किया था ब्रिटिशर ने। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो अब ऑप्शन में आप देखोगे तो 1 और 2 हमारा सही है, इसके अलावा ठीक है। तो 1 और 2 में डायरेक्टली यहाँ पे आंसर हमारा बी आ जाता है वैसे देखोगे तो। चौथा यहाँ पे रिलीज ऑफ द ओनली दोज प्रिजनर हु वेयर नॉट चार्ज विथ वायलेंस, इसकी भी बात की गई थी। गांधी जी ने अपील किया था कि आप जो वायलेंस के अलावा जो प्रिजनर आप रखे हुए उसको आप रिलीज करो। तीसरा यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर द इंक्वायरी इन द पुलिस एक्सेसेस, ये हमारी पुलिस एक्सेस की इंक्वायरी के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी गांधी जी की सजेशन। तो तीसरी स्टेट हमारी गलत हो जाती है। तो 1, 2 एंड 4 हमारा बी आंसर हो जाएगा 13वां का। 14वां दोस्तों यहाँ पे बीटल विध्वंसक, ठीक है। बीटल विध्वंसक एक The first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by। बीटल विध्वंसक यहाँ पे जो ब्राह्मण की जो सेरेमनी थी उसको प्रदूषण के बारे में यहाँ पे एक तरह से जो ब्राह्मणीय जो प्रदूषण थी उसके बारे में यहाँ पे इस जर्नल द्वारा क्रिटिसाइज, ब्राह्मण की जो एक्शन थी उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो गोपाल बाबा वालंगर थे 1888 में, ये जो अंबेडकर से भी पहले, यानी अंबेडकर तो बहुत बाद में आए थे, अंबेडकर से पहले जो अनटचेबिलिटी पीपल के फेवर में जो बात की गई थी बीटल विध्वंसक जो पत्रिका थी वो गोपाल बाबा वालंगर द्वारा रिलीज किया गया था। 14 के ए हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुलयपा एंड द्रोणावापा डिनोट। कुलयपा द्रोणापा की बात करोगे तो ये हमारे गुप्ता पीरियड में मेजरमेंट की काम की जाती है। इसके अलावा निर्वातका भी यूज किया जाता था, जो लैंड की मेजरमेंट है उसकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो लैंड मेजरमेंट में गुप्ता पीरियड में निर्वातका, कुलयपा, द्रोणापा इसका यूज किया जाता था। तो 15 का ए हमारा आंसर हो गया। 16 हु एमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन।
whoever praise the religious sect of blame other sect out the excessive by duration। एक्चुअली यहाँ पे अकबर ने जो धम्मा की बात की गई थी, उन्होंने एडवाइस किया था अदर जो हमारी रिलीजन सेक्ट है उसको कि दूसरे को ब्लेम करने से अपने में ही हानि होती है। ठीक है, तो अशोका की धम्मा की बात की गई इंस्क्रिप्शन में। 16 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां है दोस्तों यहाँ पे विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फेमस प्लेस दिया है, प्रेजेंट स्टेट का नाम दिया है भिलसा। भिलसा आप देखो कि बेतवा के आसपास जो रीजन है उसको भिलसा बोला जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे यहाँ पे रेड किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश में अभी बिलोंग करती है भिलसा, अभी विदिशा शायद इसको बोलते हैं। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाता है। दूसरा यहाँ द्वार समुद्रा, ये भी हमारे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रेड किया गया था। द्वार समुद्रा एक तरह से कर्नाटका से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से नहीं। दूसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है। यदि 1 और 2 पता है तो आपको देख लेते हैं यहाँ पे, क्या आप सही कर पाओगे। ठीक है, 1 हमारा सही है, 2 हमारा गलत है। 2 गलत है तो आप सी को काट दो, डी को काट दो। ठीक है, तो 1 हमारा सही है। अभी देखते हैं गिरिनगर, गिरिनगर गुजरात को बोला जाता है, तो 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ए। तो 17 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो गया। 18वां है दोस्तों यहाँ पे with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the term घाटनासाला, कदुरा एंड चौल वेर वेल नॉन। देखो ये पोर्ट का नेम है यहाँ पे, घाटनासाला, कदुरा और जो चौल है, ये पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन से ट्रेड की जाती है, उसकी पोर्ट हैंडलिंग के बारे में बात की गई है। तो 18 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 19वां है दोस्तों यहाँ पे, आई थिंक आज का जो लास्ट यहाँ पे प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे जो कल्चरल हिस्ट्री की बात की जा रही है उसके यहाँ पे पेयर आपको बताना है। यहाँ पे है परिवर्स का रिन्यूसियंट एंड वांडरर, जो घूमने वाले घुमक्कड़ थे उसके द्वारा श्रमना प्रीस्ट ऑफ द हाई स्टेटस, उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। देखो उपासका जो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे, यानी कि जो परमानेंट फॉलोअर थे उसको मॉन्क बोला जाता था, लेकिन उपासका जो ले फॉलोअर थे उसको बोला जाता था। तीसरा स्टेप हमारी सही हो जाती है, तो आप एक को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे श्रमना प्रीस्ट ऑफ द हाई स्टेटस। देखो हाई स्टेटस को श्रमना नहीं बोला जाता, श्रमना यहाँ पे आई थिंक जो हमारी जो ट्रस्ट होते थे, सॉरी श्रमना या श्रमण, जो स्ट्राइव टू द दूसरा स्टेट, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रस्ट होते थे उसको आई थिंक श्रमना बोला जाता था, सृष्टि या श्रमना इसको बोला जाता था। दूसरा स्टेट में हमारी तरफ से यहाँ पे गलत है, इसको आप कंफर्म कर लेना, आप कमेंट करके बताना। आई थिंक दूसरा स्टेट में हमारे यहाँ पे गलत है, 1 और 3 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, 19 का बी। ठीक है, फिर भी इसको आप कमेंट करके बताना कौन सा स्टेप में सही है 19 का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।